साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। घटती मायावती और बढ़ते चंद्रशेखर आज़ाद, या यूं कहें कि बसपा का जनाधार धीरे धीरे घटता जा रहा है और आज़ाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। फिर भी मायावती की कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे को न कि उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, बल्कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पद से भी छुट्टी दे दी और इस साथ में ये भी कह दिया कि अब जीते जी वह किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। मायावती जब से राजनीति में आई हैं, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक पार्टी के नेताओं को निकालती चली जा रही हैं और पार्टी की दिनों दिन दुर्गत होती जा रही है। फिर भी पार्टी के अंदर से एक भी शख्स आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब तो हद हो गई, अपने ही भतीजे को 2 बार हटा चुकी हैं और आज तो उनकी छुट्टी कर दी। आकाश आनंद को शायद इस बात का पहले से आभास था। उनकी कुर्सी तो लगी आज जहां लगती थी, लेकिन आकाश आनंद नहीं आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराधिकारी पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और उस पर ताजपोशी कर दी उनके ही पिता आनंद कुमार की, और साथ में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ नेता रामजी गौतम को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। आज जब मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री हुई, उसमें आकाश आनंद गायब थे, जो उनके साथ आते थे पिछले कुछ दिनों से। आज उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा थे, मायावती के भाई आनंद कुमार थे और रामजी गौतम थे, आज जिन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, मायावती ने ये तो घोषणा कर दी कि जीते जी अब वो किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी का जनाधार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उनके नेता चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण लगातार मूवमेंट बनाए हुए हैं और वो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी मायावती उसको रोकने के बजाय या अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के बजाय पार्टी के नेताओं को आए दिन निकालने का काम करती जा रही हैं। बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग इस कार्रवाई से हतप्रभ हैं और उनके अंदर कहीं न कहीं मायूसी है। वो कुछ बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अब घुटन सा महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। बड़ी उम्मीदें थीं कि मायावती अब जिलों में नहीं जाती भाषण देने, तो कम से कम उनका भतीजा जिसे वो उत्तराधिकारी बना रही यानी आकाश आनंद, वो जिलों में जाने लगे थे और बहुत तेज़ी से भाषण दे रहे थे। बहुत ही ऐसे भाषण होते थे जो खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को रास आ रहे थे। और 2024 में उनके भाषणों को सबने सुना और लोग कहीं न कहीं उनके भाषणों से प्रभावित हुए
और आकाश आनंद को मायावती के भविष्यकाल के रूप में भी देखने भी लगे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां से हम ये खबर आपको बता रहे हैं। यहीं पर इलाहाबाद जो मैदान था, फील्ड है, यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने आकाश आनंद पहुंचे हुए थे और बड़ा ही ओजस्वी भाषण हुआ उनका। हालांकि उसे विवादित बताया गया और जैसे ही भाषण देकर गए उनके विरुद्ध एक FIR भी दर्ज हो गई। उसके बाद मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, उत्तराधिकारी पद से उन्हें हटा दिया। कुछ दिनों तक हटाए रखा और उसके बाद पुनः एक बार उनकी ताजपोशी की। यानी 1 साल के दौरान में 2 बार आकाश आनंद की ताजपोशी हुई और फिर अब उनकी छुट्टी एक समान कर दी गई है। इसके पीछे आज मायावती की ओर से तर्क दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में आज नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर जिन रामजी गौतम को मायावती ने कमान सौंपी है या उन्हें बिठाया है, वो लखीमपुर जनपद के रहने वाले हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये पद ऐसा है, उपाध्यक्ष पद, जिस पर मायावती भी रह चुकी हैं, तो इसका महत्व तो समझा जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 45 साल से रामजी गौतम बसपा की राजनीति करते आ रहे हैं, उम्र का अंदाजा आपको स्वयं हो जाएगा। अब क्या उस उम्र में वो प्रदेश का नेतृत्व या पार्टी को बढ़ा सकेंगे, एक बड़ा सवाल है। तो कैसे बसपा बढ़ेगी, ये हर कोई चिंतन कर रहा है, मंथन कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता मायूस है। बहुजन समाज पार्टी, लंबे समय से जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो उम्मीद में थे कि कभी न कभी फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी के पुराने दिन लौटेंगे और वो आकाश आनंद के रूप में ही उन्हें दिखाई भी दे रहा था। लेकिन आकाश आनंद की उनकी ही बुआ ने छुट्टी कर दी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो सभी जानते थे कि मायावती का किसी पर भी विश्वास नहीं रहता है, यानी बसपा सुप्रीमो कुछ भी निर्णय ले सकती हैं, उनका किसी पर भी कोई विश्वास नहीं रहता है। आज हमने इसलिए इस बात को रखने का प्रयास किया ताकि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो मायूस हैं, नर्वस हैं इस बात को लेकर कि कैसे उनका मूवमेंट आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की जो सक्रियता है और उनके पीछे दूसरे दलों का जो हाथ है, ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी को तैयार किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में अब कौन कमान संभालेगा, कौन बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करेगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती कितना सक्रिय हैं ये किसी से छिपा नहीं है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद बसपा मुखिया मायावती का चुपचाप घर बैठ जाना एक समान कहीं न कहीं भाजपा को मजबूती प्रदान कर रहा है। ये बात शायद आज किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब जब आज मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, तो उसके बाद हर कोई ये आस छोड़ बैठा है कि अब बसपा का भला भी होगा क्या भविष्य में, क्योंकि उम्मीद तो थी कि युवा हाथों में नेतृत्व होगा तो निश्चित तौर पर बसपा फिर से अपने फार्म में लौटेगी और फिर से उसके दिन लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अब हम आपको दरअसल पहले हम सुना देते हैं वो वीडियो जब सीतापुर में आकाश आनंद ने जो भाषण दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में, उसके बाद उन पर FIR हुई और पार्टी से एक्शन लिया गया। वो सीतापुर का ही मैदान था, तो जरा आपको सुनाते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों,
इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, पूछना, आप इनसे जाति और धर्म के आधार पे सवाल नहीं करना। अगर हम जाति और धर्म के आधार पे कुछ सवाल कर दिए तो इलेक्शन कमीशन कल हमें बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब साथियों, पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहां पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, सो इन चोरों से पिछले 10 साल में रिकॉर्ड मांगिएगा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, पर शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के आधार पर, कि इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में इनकी सत्ता में रहने के बाद क्या काम हुए आपके समाज के लिए। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। साथियों, ये लोग वो हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है, कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। आपने सुना। अब हम आपको बताने वाले हैं, दरअसल मायावती ने आकाश को कब कब जिम्मेदारियां सौंपी और हटाया। चूँकि ये एक ऐसा अध्याय है कि अब लगता है कि समाप्त हो गया, यानी अब शायद आकाश आनंद की वापसी बसपा में हाल फिलहाल नहीं होने वाली है। तो जरा जान लेते हैं। बसपा ने 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसमें मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। हालांकि 7 मई 2024 को आकाश की गलत बयान, जो हमने आपको सुनाया, सीतापुर में उन्होंने जो बयान दिया था, उसी गलत बयानी की वजह से मायावती ने उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी और कोऑर्डिनेटर पद से भी उन्हें हटा दिया था। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद था उससे भी हटा दिया था। मायावती ने कहा था कि आकाश अभी अपरिपक्व है, यानी अभी आकाश परिपक्व नहीं है, आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी। हालांकि 47 दिन बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया था। 23 जून 2024 को उन्होंने भतीजे यानी आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब फिर मायावती ने आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली है। तो इस तरीके से लाई वापस और फिर से बनाया और फिर से उन्हें
पद से मुक्त कर दिया, यानी सारी जिम्मेदारियां छीन ली मायावती ने। तो ये जो है इस तरीके की कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं बसपा के लोग अब हतोत्साहित हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी 3 बातें जो प्रमुख रहीं उन पर हम आपका प्रकाश जरूर डालेंगे कि आप लोग इसको समझिए जरा। उन्होंने कहा, यानी मायावती ने कहा, मेरे लिए पार्टी सबसे पहले, परिवार बाद में। मैं यह बताना चाहती हूं कि बदले हुए हालात को देखते हुए अब हमने अपने बच्चों के रिश्ते गैर राजनीतिक परिवारों में ही करने का फैसला किया है। यानी आकाश आनंद की जो शादी हुई थी वो बात कहीं न कहीं चुभ रही थी मायावती को, और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ, इसी कारण मायावती को निर्णय लेने पड़ा कि अब वो गैर राजनीतिक दलों में, गैर राजनीतिक परिवारों में अपने परिवार की शादियां करेंगी। इसका मकसद यह है कि भविष्य में हमारी पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान न हो। कि मायावती का आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज का जो उनका कार्रवाई के बाद का जो है, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। उनका कहना है मायावती का कि जैसा कि अशोक सिद्धार्थ के मामले में हुआ, इतना ही नहीं, मैंने खुद भी यह निर्णय लिया कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, जबकि परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी, ये कहना है मायावती का। आकाश को हटाने के पीछे उनके ससुर जिम्मेदार हैं। काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए अशोक सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उन्हें पार्टी और मूवमेंट के हित में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पार्टी को गुटों में बांटकर कमजोर करने का काम किया है। ये गंभीर आरोप अशोक सिद्धार्थ पर लगाया है, जो आकाश आनंद के ससुर हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा, जहां तक आकाश आनंद का सवाल है तो यह सभी को पता है कि उनकी शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है। अब जब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला गया है तो यह देखना जरूरी होगा कि उनकी बेटी पर उनके विचारों का कितना असर पड़ता है, वह आकाश आनंद को कितना प्रभावित कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के हित में आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। इसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूरी तरह उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को भी नुकसान पहुंचाया है। अब उनकी जगह पहले की तरह ही आनंद कुमार पार्टी के सभी कार्यों को संभालते रहेंगे, ये मायावती ने आज कहा है। इसके अलावा सपा और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू। मिल्कीपुर में बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ा था, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। अब सपा किसे जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि पहले सपा ने अपनी हार के लिए बीएसपी को दोषी ठहराने का झूठा प्रचार किया था। सपा और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिर्फ अंबेडकरवादी नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली बीएसपी ही भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियों को हटा सकती है। तो आप समझ सकते हैं, ये मायावती के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरीके की बातें आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि 15 दिन पहले ही आकाश आनंद को अल्टीमेटम दे दिया गया था। तो यानी कि पहले से ही इस बात तय हो गई थी। जब उनके ससुर पर कार्रवाई हुई तो उसके बाद आकाश आनंद की गर्दन नपनी ही थी। अब देखना है कि बसपा का आगे चलकर क्या हश्र होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ पाएगी या फिर और भी गर्त में जाती रहेगी। इस पूरी खबर पर आपका अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर।
प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।